हम लोग दूसरे कंट्री मूव कर रहे हैं। तुम लोग सही हो, देखें हम ठीक है ना। तो तुम लोग जी रहे हो, हम तो बस गुजार रहे हैं। हम लोग जा रहे हैं इटली, ठीक है। मेरे एग्जाम्स भी आगे। हम लोग इटली जा रहे हैं तो हम लोग एयरपोर्ट वाली रोड पे क्यों नहीं जा रहे? हम इसलिए नहीं जा रहे हैं एयरपोर्ट से क्योंकि हम लोग बाय रोड इटली जा रहे हैं। एंटर हुए हैं तो सर्दी होगी। पापा जी आपने बताया ही नहीं है कि इटली में इतनी ठंड होगी। फ्रॉम इटली फॉर पाकिस्तान। फॉर पाकिस्तान। थैंक यू। हाँ, बिल्डिंग के अंदर से जाती है ना। अच्छा, रेलवे के ऊपर बिल्डिंग। मैंने सुना फिर उधर हमले हो रहे हैं। पाकिस्तान अब हम कब जाएंगे? पाकिस्तान पहले अटैक हुआ है 3-4 बारी। तो अमेरिका ने बोला है ना कि रोकने का, कि रुक जाओ। 2 दिन से तो अटैक हो रहे हैं। जो हालात हो गए अब कुछ नहीं पता कल को क्या होने वाला क्या नहीं होने वाला। तो ऊपर जंग शुरू हो चुकी हुई है। मेरा खूबसूरत दिन शुरू हो चुका है और आज का दिन जो है वो शुरू हुआ है भाई नए एडवेंचर के साथ, नई चीजों के साथ। भाई कल के व्लॉग में मैंने आप लोगों का देखा है और आप लोगों ने इतने कमेंट्स किए थे कि आपी की तबीयत बहुत ज्यादा खराब हो गई है। वही 2 घंटे ला के गई सी, 2 घंटे ला के वापस आई है। 2 घंटे जेड़ा बैठ के खाना खाता है वो सारा गायब हो गया सी। इतनी तबीयत गाइस कल मैं आई हूँ मेरी खराब थी, मेरा सर एकदम घूम रहा था। लेकिन आपको पता है कि हम लोगों ने प्लान बनाया हुआ था कि आज हम लोगों ने मूव करना है दूसरे कंट्री, क्योंकि यहाँ पे रह के हम लोग गए हैं थक। अब बस बहुत हो गई है और घर वालों को कुछ पता नहीं है। कंट्री का नाम तो बता दो। क्या पहले तैयार होगी तो फिर ही यार बताएं। एक हिंट दे दो हल्का सा कि किस टाइप की वो जगह है। किस टाइप की? देखे मैंने मम्मा को भी लगाया हुआ सुबह से। किस मैंने नहीं कहीं भी जाना। मम्मा क्यों नहीं जाना यार? ठीक, मैं खुद पहले ही थकी हुई है यहाँ फिर यार नहीं, मुझे जाना है लेकिन क्या पाकिस्तान तो नहीं लेके जाना? नहीं, पाकिस्तान नहीं जाना। पाकिस्तान के अलावा कोई जगह जब ये लोग तैयार होंगे तभी मैं बताऊंगी। आप लोग तो टाइटल थंबनेल देख के समझ गए होंगे, लेकिन इन लोगों को मैं अभी नहीं बता अभी नहीं बता रही तुम्हें। मैं पहले फटाफट उठ के पहले तैयार होना। देखो पैकिंग चेकिंग करवा। यार एक मिनट मुझे बताओ तो कि किस टाइप के कपड़े पहने, मुझे क्या पता किस टाइप के। तुमने आज फैंसी सा तैयार होना, मतलब प्यारा खूबसूरत। और गर्मी वाले नहीं, नॉर्मल मौसम वाले। वैसे बाहर आपको मैं बताऊं, यकीन करें मौसम शदीद खराब है। बारिश पै रही है हल्की फुल्की, हवा ठंडी चल रही है। हाँ तो दूसरी कंट्री जा रहे हैं तो फिर फैंसी सा तैयार होना ना बस। यार कंट्री बता दो मैं तेनू एक बारी कह रही है फैंसी तैयार हो जा। मेरा मैसेज सबको यही है कि अल्लाह पाक हर किसी को अपने हिफ्ज़ो ईमान में रखे। अल्लाह पाक हर किसी की जो है वो हिफाजत करे। हमारे मुल्क के हालात, बल्कि इस दुनिया में जितने भी लोग आपस में एक दूसरे से लड़ रहे हैं, सबके हालात बिल्कुल ठीक हो जाए। सब लोग इस परेशानी के आलम से निकलें और हंसी खुशी जिंदगी जिए, क्योंकि हंसी खुशी जिंदगी जीने का हक सबको है। ठीक है जी, तो अभी जो है वो हम बस मैं निकलती हूँ। मैंने अपने कपड़े भी प्रेस करने हैं। मामा का मूड इस वक्त बिल्कुल ऑफ है, बिल्कुल। अगर मैंने दोबारा उनकी तरफ कैमरा किया उन्होंने मेरा कैमरा पाने छोड़ना है। हाँ नहीं है उनका मूड, मुझे लग रहा है बिल्कुल नहीं ठीक है। ना वो बात कर रही है ना वो कुछ। नीचे कॉफी पीने जा रही हूँ। तैयार हो मम्मा तैयार हो जाए ना पहले। तैयार होकर कॉफी मैं भी तैयार होने लगी हूँ फैंसी से कपड़े पहन के। भाई मैं तो तैयार होने के लिए जा ही रही थी कि मोहतरमा जैनब ने जो है ना कोई खबरनामा चालू किया हुआ। हाँ जी क्या बता रही सुनने में आया कि लाहौर अंडर अटैक हो गया। डीएचए फेज 5 और 6 में बॉम्ब ब्लास्ट की आवाज आई है। मेरे सब दोस्त अल्लाह खैर करे यार। और सारे नोट्स मेरे तरफ ना कैमरा करो, एक बंद कर दो इसको। मेरा दिल वैसे ही पहले ही परेशान है, ऊपर से तुम लोग और टेंशन दी जा रही। मम्मा यार अच्छा नहीं, मम्मा की तरफ नहीं। तो मेरा स्कूल भी है। हाँ तो सब कुछ है। स्कूल ना उड़ा दो। अल्लाह रहम करे, अल्लाह खैर करे। लेकिन अभी ये है कि मेरी बात सुनो। तुम ना ऐसा करो, मेरी एक दफा रीब से बात करवाओ। मैं उनसे पूछूं कि वहाँ पे क्या सिचुएशन है और उनको मैं बता दूं कि हम लोग निकलने लगे हैं दूसरे कंट्री। अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल है? से हाय। मैंने क्यों डराना? मैं अच्छा अरीब, अभी जैनब मुझे बता रही है कि वहाँ पे डिफेंस में जो है वो ब्लास्ट सुने गए हैं लाहौर में। ये वही तो क्या सीन है यार? ऐसा कुछ भी नहीं है। मानो केडी सारे लोग कह रहे हैं, डीएचए में जितने भी मेरे दोस्त रहते हैं वो कह रहे हैं हम लोगों ने खुद सुनी है। पटाखे बजे होंगे इसके दोस्तों ने कहा। जैनब अगर तुमने ये तमाशे लगाने हैं ना तो यार पटाखे कौन से बजेंगे? लाहौर अंडर अटैक हो गया वो बोल रहे। यार इसने मुझे अल्लाह की कसम अभी डरा दिया। कह रही है लाहौर अंडर अटैक। आपको पता है अभी हम लोगों ने निकलना है दूसरे कंट्री के लिए। ठीक है, मम्मा का तो बिल्कुल मूड ऑफ है। कल मेरी तबीयत काफी खराब थी तो मुझे था कि वो कह रही है तू रेस्ट कर, तू की जान दी पई हुई है, बंद कर, मेरा दिल बैठा जा रहा है। वो ना बात कर रही है ना कुछ। तबीयत उनकी ठीक। परेशान ना हो, अल्लाह खैर करे। कुछ भी नहीं, एंजॉय करो, परेशान ना हो बिल्कुल भी। ऐसा कुछ भी नहीं है। कोई पटाखे बजे होंगे कि बच्चे ने शीशा पे बॉल मारी। हाँ। लग रहा होगा कि
हाथ तो हो गई शीशे कुछ शीशे भी नहीं है। बच्चा वॉर में क्रिकेट खेलेगा। हाँ लेकिन नहीं, वहाँ की सिचुएशन सही है ना अब। अल्हम्दुलिल्लाह फिट A1। तो अभी फिर हम लोग तैयार हो रहे, लेकिन मैंने कहा मैं आपको बता दूं हम लोग दूसरे कंट्री मूव कर रहे हैं, लेकिन ये है कि ये लोग मूव कर रहे जो मुझे बताया वो वाली कंट्री। हाँ अरीब को पता है, जैनब को नहीं बता। कब से मुझे मेरे भी से बता पूछ रही दो। है? हैं? मुझे भी बता दो। बड़ा मजा आने वाला है तुम्हें। तुम्हारी ड्रीम तुम शुरू से जब से पैदा हुई थी तुम यही चाहती थी, ये तुम कहोगी। नहीं, मैं तो यूएसए चाहती थी, वो तो मैं आ गई, अब दूसरी कौन सी है? जैसे तुम हर चीज देखती हो ना कि अरे भाई मैं यही सारी जिंदगी से मैं यही चाहती थी, ये भी तुम चाहती होगी, देखना। हाँ पता है तुम्हें, मुझे पता है। कौन सी कंट्री? और मैंने इसको यही कहा है कि तू पहले तैयार हो जा, फिर मैं तुझे इन्फॉर्म करूंगी। मैंने पापा को भी बताया हुआ है और आपको भी बताया हुआ है। हाँ पैकिंग वगैरह सारी हो गई है। पैकिंग हो गई है, लेकिन थोड़ी देर में इनको बताऊंगी कि पासपोर्ट वगैरह सब, वो तो पापा, सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी पापा की है। मैंने वीजा वगैरह सारे हो गए थे, वो मेरे आसान करा दिए थे आपने सब डन। मेरे हस्बैंड इतने अच्छे हैं माशाल्लाह, तुम सबके वीजे भी डन करा दिए उन्होंने। चलो ठीक है एंजॉय करो। ओके अभी बस मैं तैयार होने लगी थी, उठी थी। वाटरमेलन खा रहा हूँ। आप वाटरमेलन खा रहे हैं? मेरी माँ ने पूरा, एक मिनट, आप वाटरमेलन खा रहे हैं तो ओ पीछे साडा पूरा मेलन पिया हुआ उथे एडा वड्डा, वो देखें। अल्लाह तौबा। वो उठा के लेके आई है, तो मम्मा कह रही हैं कि उठा के वो लेके आया है। ये पापा वो देखे तो सही, वैसे जान नहीं है, उधर देखें। आंटी आपके मुंह से बड़ा वो वाटरमेलन है। अरीब जितना हो गया वाटर। एक दिन काटना है, पूरे एक दिन में खा लेना है। हाँ ये कभी ये मेरे ख्याल से हमारे घर में हो तो हफ्ता चले ना। हाँ हमारे घर में हो तो एक दिन में खत्म हो। आपकी बेगम बहुत शौकीन है, आपको नहीं पता इस बात का। तुम लोगों का सही है, और छुट्टियां मिल गई हैं और एंजॉय करो। तुम लोग सही हो, देखें हम ठीक है ना। तो तुम लोग जी रहे हो, हम तो बस गुजार रहे हैं। यार वैसे ही आपके बगैर भी क्या जिंदगी है यार। आए हाय हाय हाय। आए, ये लाइन बोल के फिर चली जाती है दुनिया घूमने। ये अरे बस कर दे, खुदा का खौफ करे, ये मतलब नहीं है मेरा। चलो उठो, फिर तैयार नहीं होना। तू जाके हो, तेनू मैं कह रही हूँ कि तू जाके फैंसी जा तैयार हो, कोई हल्का जा। आगे से कह रही उधर का वेदर क्या है, मैं कहा बाहर बारिश हो रही, कह रही उधर का वेदर क्या ना लेके जा रही है। देखो मेरी बात सुनो, तुम एक फॉरेन कंट्री में हो, टॉक इन इंग्लिश। ओके हाँ, आपने मम्मा की इंग्लिश नहीं सुनी थी। अरे लोग उसमें भी बोल रहे हैं कि पार्ट 2, मम्मा की इंग्लिश पार्ट 2 आना चाहिए। आज मम्मी लोगों ने फिर सबने कहना कि मजाक बनाती हो मम्मी का, रहने दो। कुछ नहीं, ऐसा मैंने वो लोगों को कह दिया था, मैं कोई मजाक नहीं बनाती। बस नहीं, कोई जरूरत नहीं, बस एंजॉय करो, अपना शुगर वगैरह करो, मेला करो, बस कुछ नहीं। चलो ठीक है, चल मानो तू भी तैयार हो जा। गाइस मैं भी तैयार होती हूँ, कॉल शॉल भी हम बंद करते हैं और फिर पहुंच के बताना। पहुंच के आप। ओके अल्लाह हाफिज। 1 hour later. आज तो कुछ अलग करने वाले हैं क्योंकि हम लोग जा रहे हैं इटली। हाँ जी इटली जा रहे हैं। मैंने करा लिए, सामान पकड़ो तो निकलो, फिर वापस आएंगे दोबारा। हाँ फिर वापस आएंगे। यहाँ से हम लोगों ने सीधा इटली जाना है, ठीक है। मेरे एग्जाम्स भी हैं आगे। तो एग्जाम्स का क्या हो जाएगा, एग्जाम्स की इसको टेंशन पड़ गई। लोग दुनिया कहती है कि इटली घूमने जाना है, इतनी अच्छी जगह है, यूरोप इतना प्यारा है, देखना चाहिए। तो फिर तुम्हें क्या दिक्कत हो रही है? बता दो कि मैं आपके घर का हिस्सा नहीं हूँ, जो मुझे चीजें नहीं बताई जाती। क्यों, तुम्हें क्यों नहीं बताई जाती? आप लोगों ने मुझे बताया नहीं, और अब प्रेक्षक नहीं तो वो कहाँ है? चलो इट्स ओके, मैं बताता हूँ, हम चलते हैं इटली, चलते हैं। पापा सूट पावर बैंक पकड़ा तूने? पावर बैंक है हमारे पास, तो प्लेन में तो होता है चार्जर। हाँ होता है सच। अभी चलते हैं, वो कह रही है प्लेन में चार्जर होता है। ठीक है अभी चले। हाँ प्लेन में ही चार्ज होता है, प्लेन चार्जर। हाँ प्लेन। चलो भाई निकल चले हैं फटाफट इटली के रास्ते के लिए। फटाफट अम्मा उधर बैठ के जो है ना वो कॉफी पी रही हैं। फटाफट चलो 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 चलो। यहाँ से हमें काफी टाइम लगने वाला है इटली पहुँचने में। ओए काफी टाइम। हंस क्यों रहे हैं? वैसे ही हंसी आ रही है मानो क्या हम हंसे भी ना। अब एयरपोर्ट जाएंगे ना पहले। हाँ साथ अगर कोई प्रैंक किया तुम लोगों ने, नहीं प्रैंक, क्योंकि मैं अपना दिल अब इटली वाला बना चुकी हूँ। मैंने अपनी सारी दोस्तों को बता दिया मैं इटली जा रही हूँ। पापा जी 1 मिनट में इसने सबको मैसेज कर दिया कि मैं इटली जा रही हूँ। मतलब इसको किसी ने कहा इन्फॉर्म करने को? इटली ही जाना। हाँ क्यों इतनी तुम टेंशन ले, जिसको मर्जी बताओ। मैं तो कह रही तुम अभी अपने इंस्टाग्राम पे स्टेटस भी लगा दो, ठीक है? तो इंस्टाग्राम पे लगा दो स्टेटस गोइंग इटली एंड विजिटिंग यूरोप एंड इटली वाले आप ही कपड़े लेंगे। हाँ वहाँ पे और खाना भी इटली वाला। इटली में आपको पता है किस तरह कपड़े पहनते हैं? कैसे? बता ना। फैशन है प्रो, फैशन जो है ना वो आया ही पेरिस से है। पहने आप ही ने पहने हैं, हाँ। तो इसलिए आपने मुझे कहा था थोड़े फैंसी। हाँ मैंने कहा था थोड़े फैंसी इटली टाइप, थोड़े यूरोपियन स्टाइल के कपड़े पहनना। तो अब वो स्टाइल तो कैरी कर ली है। अब जाते हैं हम यहाँ से निकल पड़े। हमारा सफर हो चुका है स्टार्ट। 1 2 3 गो।
चलो भाई, रास्ते में जो है ना यहाँ काफी ट्रैफिक मिल रहा है और यहाँ से जो है लोकेशन। हाँ, अगर हम लोग इटली जा रहे हैं तो हम लोग एयरपोर्ट वाली रोड पे क्यों नहीं जा रहे? वो तो चेंज थी जाते वक्त। एयरपोर्ट हम इसलिए नहीं जा रहे हैं एयरपोर्ट से, क्योंकि हम लोग बाय रोड इटली जा रहे हैं यार। पागल हो गई हो? हाँ, पापा जी आता है ना बाय रोड। अमेरिका से बाय रोड जाता, क्योंकि मामू भी तो बनाना ना। हाँ। आप लोगों ने मुझे क्या 2 साल का बच्चा समझा हुआ है? नहीं, क्या हो गया, बाय रोड इटली जा रहे हैं हम लोगों का स्पेशल ये टूर है जिसमें हम लोगों ने बाय रोड इटली पहुंचना है। सीधा सीधा हमारा रास्ता है, बस हम ट्रैफिक की वजह से थोड़ा लेट हो रहे हैं। साथ में स्नैक्स रास्ते से ले जाएंगे हम लोग। जो है वो जरा गाड़ी से यहाँ पहुंचे हैं एक जगह पे जहाँ पे जरा मैं निकलती हूँ और मैं आपको दिखाती हूँ सारा सीन, क्या सीन पार्ट है। मानो मोहतरमा भी उतर गई है, यहाँ पे हल्की हल्की बारिश हो रही है, बूंदाबांदी प्रॉपर और ठंडी हवा चल रही है। चलो अब हम लोग यहाँ से शॉपिंग करने आए हैं इटली। हाँ, ये देखो यहाँ तुम्हारे मतलब की हेलो किटी सब चीजें पड़ी हुई हैं। चलो शॉपिंग करते हैं फिर निकलते हैं। गाइस, मम्मा की ना थोड़ी तबीयत थोड़ी ज्यादा खराब हुई है, उनको ना ठंड लग गई है। कल जब हम लोग गए थे वहाँ पे तो अभी वो बिल्कुल उनको जो है ना वो है कोट पड़ा हुआ है। अम्ब्रेला चाहिए? अम्ब्रेला दे दो उनको। इटली लेके आए और मम्मा बीमार हो गई हैं फुल। पापा जी यहाँ से फिर शॉपिंग करवा दे मानो को। हाँ, शॉपिंग करवा दे। हाँ, चाइना से चाइना कह रहा हूँ। चलो 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 इटली चलो, शॉपिंग करो पहले। यहाँ से कुछ खा पी भी लेते हैं, क्योंकि वहाँ पे ना बाद में फिर बाय रोड एकदम हम लोग वो हाईवे पे निकल गए ना। मतलब बाय रोड काफी लंबा रास्ता है। हाँ, तो वो हाईवे पे अगर हम लोग निकल गए ना तो वो फिर हमें वहाँ पे कुछ खाने को नहीं मिलना। नो थैंक यू। अभी यहाँ से चलो भाई, चलो चले नहीं गाइस, फाइनली हम लोग जो है ना वो इटली पहुंच चुके हैं। मानो के लिए स्पेशल इटली, वो देखें भाई, लिटिल इटली, वो देख रही हो बोर्ड साहब। गॉड, हाँ मुझे पता होना चाहिए था कि मैं इकरा कमल के साथ जा रही हूँ। हाँ, ये प्रैंक नहीं है कोई, इसलिए आप तब से हंस रहे थे। हाँ जी, तो आज हम लोग आए हैं भाई इधर लिटिल इटली घूमने के लिए। ये देखो सारी जगह ना इटली इटली वाइब दे रही है और भाई ने भी इटली में बोला है कुछ तो। अच्छा, तेनू इटालियन आंदी है? नहीं, मुझे थोड़े से वर्ड्स तो आते हैं, जैसे कि थोड़ा वो ला टाइप इस टाइप के वर्ड्स। खाना खा रहे हैं थोड़ा। हाँ, चलो गाइस, ये बहुत 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 खूबसूरत स्ट्रीट है यहाँ पे न्यूयॉर्क पे, लिटिल इटली के नाम से। और यहाँ पे सारे कैफेज जो हैं वो इटालियन है, जो ऑनर्स है सारे वो भी इटालियन है, और जितने भी यहाँ पे लोग हैं ना वो भी आपको तकरीबन इटालियन ही मिलने वाले हैं। सो वी आर एक्सप्लोरिंग दिस ब्यूटीफुल स्ट्रीट लिटिल इटली। चलो भाई, ये है हमारा लिटिल इटली, ये पूरी स्ट्रीट हमने आज एक्सप्लोर करनी है और पापा स्पेशली यहाँ पे हम लोगों को लोगों ने कहना पिछो कह रहे थे चलो जी यार हम इटली जा रहे हैं, आगे आगे निकला लिटिल इटली, एडा निकला तो ये लिटिल इटली, छोटा इटली। हाँ, ये हम लिटिल इटली आए हैं गाइस, अभी लिटिल इटली जितना डिस्टेंस था। चले जी गाइस, यहाँ पे ना काफी एकदम एंटर हुए हैं तो सर्दी होगी। पापा जी आपने बताया ही नहीं है कि इटली में इतनी ठंड होगी। मौसम यही है, इतनी सर्दी और थोड़ी सर्दी। हाँ, थोड़ा ऐसे मौसम है। मम्मा की तो पहले बेचारी की तबीयत इतनी खराब है तो वो बेचारी उधर बैठी हुई है। फ्रेंच में बोल रहे हैं। We do not speak French. We don't speak French. I'm not speaking French. बिस्सी करा लिया। Hello, how are you? Say hi to Pakistan. Hi Pakistan. Love from Italy. For Pakistan. For Pakistan. Thank you. A lot of Pakistan guy. Yes, we are vloggers in Pakistan and we are exploring your Italy here. Yes. Little I hope you Italy. enjoy. Yes, Yeah, yes, really. we are enjoying. What's in the menu? Okay. So, अच्छा, we have ये some सारा। steak. Okay, Seafood. steak, seafood, and pasta, lasagna, very tasty. okay, Very good. okay. Tomato sauce pasta as well. Tomato sauce. Okay. Tomato sauce pasta, yes. Spaghetti with meatballs. Okay, Spaghetti okay, okay, meatballs, very okay, good. okay, okay, okay. So we will must try the whole food in the street, and we will start from this. Perfect. So, Perfect. You want a table? Yes, we want. Of We course. want to see. Inside, outside. Outside. Outside, not. नहीं, inside. Outside we can take good pictures now, मानो अभी हम लोगों ने पहली ये गाड़ी है, इसमें काफी है, ये एक हमें अंदर खा लेंगे, पिक्चर्स बाहर ले लेते क्योंकि ठंड बहुत है, बैठ के। हाँ, मम्मा को अंदर ले जाओ तुम फटाफट। What's your special dish? Special dish lasagna. Lasagna. Lasagna, Okay. very You are hungry? Pizza. पहले hungry हो के नहीं हो? पिज्जा के लिए हाँ। पिज्जा इनका Margherita pizza. Margherita, of course. Oh yeah. Of course. The basic ये one. खाएंगे Yeah, हम। it's good. We can buy one slice of margherita pizza, that's it, and then we will go to another restaurant, buy some other stuff, then go other restaurant, buy another stuff, and we will be like full after exploring your whole street. Good idea. Got it?
We will eat everything. Okay, but you cannot take just a slice. But you Oh. can grab a margarita and share. You can share. You can give us the whole. Not a slice. Yeah. Is this a rule in this restaurant? You can't buy You a look like small drunk. You want a table or you don't want it? Yeah, Yes, we will. Perfect. 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 अमन that's खुश हो गया है। Okay. भाई खुश हो गया ने वापस टेबल बेच के साथ है। You will not understand my language because I'm speaking in Punjabi. Okay. You said that जी आया नो। Gigayano. A few moments later. ओए हमारा गर्मा गर्म इटालियन पिज्जा आ चुका है, वो भी मार्गरेटा। यहाँ पे भी हमने मीट के बगैर ऑर्डर किया है। अब यहाँ बैठ के जो है ना वो हम सा इटालियन पिज्जा ट्राई करेंगे। और मम्मा इस वक्त फुल वो है टैबलेट ली है अभी, तो बैठी हुई हैं बस रेस्ट कर रही हैं। पापा जी अब ठंडा तो आप भी जैकेट ले लें और एक जैकेट मम्मा को लेकर ठीक है। चलिए जी गाइस, खाना शाना हम लोगों ने यहाँ से खा लिया था। उस बंदे ने हमें पिज्जा बेच के ही साथ लिया। We finished our food. It was so good, very tasty, very delicious, and we love this margarita. Yes, we enjoyed it a lot. Okay, and now we are waiting for bill. कि भाई पाकिस्तानी रुपीस में कितना बिल जो है ना वो बना है इस मार्गरेटे पिज्जे का। हमारे इस पिज्जे का जो बिल है ना $40 बिल बन गया इसका, और पापा ने $100 निकाल लिया। चलो भाई बाबे, मनी नो प्रॉब्लम। वहाँ से हम लोग निकल चुके थे, आगे आगे हम पूरी स्ट्रीट में आगे। यहाँ पे देखें भाई, ये देखो इटालिनो गिफ्ट शॉप है। यहाँ पे सारी इटालियन, हाँ ये क्रिसमस इन न्यूयॉर्क है, ये भी इटली में बना हुआ है। यहाँ पे बस चलते जाओ आगे 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 आगे। तो भाई हम लोगों ने घूमा फिरा यहाँ पे, लेकिन ये अपने नाम की तरह बिल्कुल ही लिटिल निकला। मुझे लगा शायद थोड़ा सा उन्होंने बिग बनाया होगा, लेकिन नहीं, वो लिटिल ही था। देख लो। इतना ही लिटिल इटली है ये। इतना ही लिटिल, इतना को लिटिल इटली है, मतलब लिटिल ही है यार, अल्लाह की कसम। मम्मा जो है ना, पापा जो है ना, मम्मा को लेके गाड़ी में चले गए क्योंकि मम्मा की तबीयत बारिश की वजह से ना ज़्यादा ख़राब हो रही है। बारिश हो नहीं रही है लेकिन सर्दी यहाँ पे बहुत ज़्यादा है, तो हम दोनों बहनें यार यहाँ लिटिल इटली के आगे लिटिल लिटिल फोटोज ले रहे थे। अच्छा, हर जगह पे जहाँ पे ज़ीब्रा क्रॉसिंग है वहाँ पे हम लोग खड़े होकर फोटो बना रहे थे, तो वहाँ पे कभी स्टॉप का साइन आ जाता था, कभी वॉकिंग का आ जाता था। लोग बेचारे कर्टसी के मारे रुक जाते थे कि ये बेगमान। हर कोई वहाँ पे पिक्चर्स वगैरह ले रहा है, लेकिन गाड़ियों की वजह से भी रुकना पड़ रहा है। हम लोग आए हैं अरीब साहब के मिस्ट्री बॉक्स की कुछ शॉपिंग करने, और वो भी एप्पल स्टोर से। अभी यूएसए का एप्पल स्टोर किस तरह का है ये थोड़ा सा मैं आपको दिखा देती हूँ। हो गया ये, ओए होए 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 होए। मतलब इनके स्टेयर्स की खास बात ये है कि ये एक ही चपेड़े ना खा लेना, सारा जो है ना वो इसको जो स्पाइरल पोटैटो की तरह से, मानो बस कर दो चूसे छोड़ना। अभी यहाँ पे हम लोग पहुँचे हैं और देख रहे हैं कि भाई यहाँ पे सारे फोन ही फोन है। ऐसे जाके करती हूँ हरकत हर फोन में जाके। अपने आप को सब्सक्राइब तो नहीं करती? नहीं। हाँ गाइस, हमारी हरकतें चेक करें, यहाँ आके भी अपना हर फोन में फोटो ले दो। ओके, उन्होंने कहा है कौन है, और साथ लिख भी दो ना टेक्स्ट में ऐड करके एस्ट्रोलॉजी ऐड करें। अगर ये फोन पे खरीदेगा हाँ तो उसके पास चला जाएगा। खरीदते हैं ना, जिसने भी फोन खरीदना है वो एस्ट्रोलॉजी के चैनल को सब्सक्राइब कर दें। फोन बट अब यहाँ से कुछ चीज़ें वगैरह देखते हैं, गैजेट्स देखते हैं और फिर बताते हैं कि क्या सीन है। यहाँ का तो बड़ा नॉर्मल ही है, लेकिन हम दुबई गए थे वो बड़ा मजे का था। और चले, A few moments later. गाड़ी हमारी मिल चुकी है। मम्मा से जाके पूछते हैं भाई क्या सोए। गाड़ी तो फुल गर्म करके बैठे हुए हैं, हीटर वूटर चला, बाहर से ही ठंड पड़ रही है। ओए होए होए होए। गरीब के मिस्ट्री बॉक्स के लिए चीजें अभी यहाँ से सिर्फ हमने देखी हैं। भाई टैक्स बहुत ज्यादा पड़ रहा था, तो वो हम लोग देखेंगे कि मजीद चीजें कहाँ से देखनी है। उसके लिए हम एक स्पेशल डे रखेंगे। मेरे साथ अच्छा नहीं किया गया। हाँ, तुम्हारे साथ तो वैसे ही नहीं अच्छा होता है ना। तुम जब से पैदा हुई हो तुम्हारे साथ कुछ अच्छा नहीं हो रहा है ना। तुम हमारे साथ ही अच्छा नहीं हुई जब से तुम पैदा हुई हो। अभी गाइस हम लोगों ने कहीं निकलना है क्योंकि कहीं पे हमारा डिनर है, तो हमें वहाँ पे टाइम से पहुँचना है, तो अभी बस वहाँ निकलते हैं। भाई ये जो एक जगह ना ये भी बड़ी प्यारी लग रही है, पता नहीं क्या इसकी। कह रहे हैं कि $250 नहीं, कितने $2.5 मिलियन का पार्क है ये, तो मैं खरीद $2.5 मिलियन का। कितने का ये? 250 में 2.5 मिलियन। सोन मेरा मानो तू अमेरिका आके भी पढ़, उन्होंने रेट घटाई जा रही है। माना तू वेरी लिटिल लिटिल इटली देख के आई है, लेकिन तू उनके रेट ही लिटिल करी जा रही है यार। 250 मिलियन से कह रही है 250 $250 का पार्क है, $250 का पार्क है। 250 का पार्क है गाइस, ले ले से सूट ले रहे हैं 250 की टिकट होनी है।
ये बड़ी प्यारी जगह बनी हुई जहाँ पर लोग रात में जो है ना वो जॉगिंग वगैरह करते हैं, वॉक वगैरह कर रहे होते हैं, तो एंजॉय करते हैं। अभी जो है ना वो डिनर से पहले हम लोग एक और जगह वो कह रहे हैं कि आप देख के जरूर जाइएगा। अब आए हो तो देख के जाओ। तो वो जगह अब देखते हैं कि वो क्या है। ये वो जगह है जहाँ पे हमें लिखे हैं, ये है पूरा रेलवे ट्रैक जो कि अब बंद हो चुका है, लेकिन इसको जो है ना आप वॉक करते हैं। पहले रेलवे ट्रैक था, अब ये बंद हो गया, तो अब यहाँ पे वॉकिंग का हो गया और ये बहुत प्यारी जगह था, देख के आते हैं। चलो भाई चलते हैं, पहुँचते ऊपर देखते हैं कि भाई क्या सीन है, लेकिन उसके लिए कोई 150 सीढ़ियाँ चढ़नी पड़ेगी। पापा जी मैं तो करती हूँ, वापस चलते हैं। नहीं कोई ये सीढ़ियाँ तो चेक करो। मानो कभी याद है पाकिस्तान में रोड पे वो एक लगा होता है ब्रिज, रोड क्रॉस करने वाला, कभी चढ़ी है उस पे? नहीं, हाँ, ये तो वैसा ही ये तो वैसा ही है। अगर तो वर्थ इट ना हुआ ना, सिर्फ व्यू हुआ, तो मैं सबके पिटाई करूंगी। मानो कि मुझे व्यू ही लग रहा है। हाय, कोई पिछली 300 सीढ़ियाँ चढ़ चुके हैं। पता लगा ये ओए अच्छा, ये वॉक वे है जिसको आप वॉक करते हो। पहले ये रेलवे ट्रैक था जहाँ पे लोग इंतजार किया। अच्छा वाओ, बस ये वाओ करने आए हम हैं। वर्थ इट नहीं आएगा। अच्छा जी, तो ये पूरा वो स्टेशन बना हुआ है, ये जगह है, ये पूरा वॉक वे। अब इधर मोहतरमा की फोटो, चलो जी, ये फोटो की जगह है और कुछ नहीं है। बस गाइज ये वॉक वे है, ठीक है। ये देखें, ये था रेलवे ट्रैक पूरा, उसके अंदर इन्होंने पौधे उगा दिए सारे और रेलवे ट्रैक को सारा इन लोगों ने खत्म कर दिया है। और अब ये वॉक वे है, ठीक है जी। तो ये यहाँ की स्टोरी है, यहाँ ट्रेन चलती थी, यहाँ लोग इंतजार करते थे। ये कहते होंगे ना, ओह माय गॉड वाओ, मैं उनकी पिटाई करूंगी। हाँ, बट दिस इज नॉट द प्लेस वेयर यू कैन से दैट ओह माय गॉड वाओ। इट्स नॉट जस्ट वाओ प्लेस। ये चीज को बस इन लोगों ने रिसाइकिल, ये वो कह लो कि इसको जो है ना वो कंस्ट्रक्ट किया हुआ थोड़ा सा। ये अच्छी जगह है। हाँ, बिल्डिंग के अंदर से जाती है ना। अच्छा, पूरा रेलवे ट्रैक है। ओके, तो उन्होंने वो बिल्डिंग के ऊपर बना दिया है, रेलवे के ऊपर बिल्डिंग। वाओ, पापा जी फोटो बन रही है। पापा की पापा जैसे वो ठेले पे नहीं बैठ जाती। पापा की फोटो नहीं बनी, व्लॉग बन रहा था। वापस चलें जी, रास्ता पार करते करते हम यहाँ पहुँचे हैं। तो इस तरह के यहाँ पे बेंचेस लगे हैं धूप सेकने के लिए, लोग यहाँ बातें कर। वो भी कितनी प्यारी। वहाँ जाकर पिक्चर लेनी चाहिए। बस अब हर जगह फोटो, बस पिक्चर। पापा फिर अपनी पिक्चर। पापा जी क्या करना है अब? 1 2 ओके। ये पापा को लग रहा है स्लोमो बन रहा है, पापा को लग रहा है स्लोमो बन रहा है, लेकिन ये तो व्लॉग था। चल के तरह निकल गया। और ये मुझे यहाँ पे जो है ना वो राबिया क्या करती हुई दिख रही है। पापा ऐसे नहीं टेबल पे बैठे थे जो आपने ब्लॉग में किया था। पापा पहुँच गए आगे। ये भाई मुझे तो राबिया लग रही है, पिंक पैंथरू। ओए होए होए, ये बिल्डिंग कितनी खूबसूरत लग रही है। पीछे वाली, हाँ देख रही हूँ, मानो वो अच्छी लग रही है। चलो जी गाइस, फाइनली अकड़ के आ गए, चल के और फ्रीज होके आ गए। ओए होए होए, अब बस निकलते हैं यहाँ से, बहुत थकावट हो गई है। A few moments later. चलिए जी, फाइनली हम लोग जो है वो जिनके घर हमारा स्पेशल डिनर था वहाँ पे पहुँच चुके हैं और इस वक्त डाइनिंग टेबल पे बैठ चुके हैं। खाना कोई इतना मजे का, खुशबू इतनी मजे की लग रही है, इतनी मजे की कि मुझे लगता है इन्होंने ना इतने टाइम लगा के बनाया। बिरयानी है, पास्ता है, साथ में रायता है, ये दूसरी नस्ल का रायता है, दूसरी नस्ल का रायता है। ये चने हैं, चने, और ये क्या है? अम्मी की फेवरेट दाल है, साथ में सैलेड है विद ऑलिव्स। हाँ, और साथ में शामी कबाब है। ये क्या है जी? रोस्ट है। और ये है कीमा करेला। ये टिकिया, आपकी की फेवरेट टिकिया। हाँ, आपको पता है मुझे कि आलू टिक्कियां कितनी पसंद है। उन्होंने मेरा सारा पता थोड़ा सारा पता सारे ब्लॉग में लेकिन आपको ये नहीं पता हम खाते कितना कितना। खाते ਅਸੀਂ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ, ਲੇਕਿन ਤੁਸੀਂ ਬਹੁਤ ਤਕੱਲੁਫ ਕੀਤਾ। ਲੇਕਿਨ ਇਹਨਾਂ ਸਾਨੂੰ ਇੰਨੀ ਖੁਸ਼ਬੂ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਨਾ, ਹੁਣ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਹਜ਼ਮ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਨਹੀਂ ਤੁਸੀਂ ਹੁਣ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ, ਅਸੀਂ ਵੇਖੀ ਇੰਜ ਰਗੜਦੇ, ਇੰਜ ਰਗੜਾਂਗੇ, पैक कर देंगे। नहीं, वो पैक करने के लिए हमें अपने घर जाना पड़ेगा पाकिस्तान, और वहाँ हम जा नहीं सकते। यहाँ होटल में हम संभाल नहीं सकते, बड़ा मसला होता है ये। लेकिन खाने
आने के लिए बहुत शुक्रिया। अब हम खाना शाना खाते हैं। और किन के नाम लेने हैं भाई मुझे बता दें, आपकी कौन? सबसे छोटी है आयजा, वो आई थिंक 7 साल की है और अच्छा। बिग फैन है। आयजा फ्रॉम सरगोदा। आयजा फ्रॉम सरगोदा, हेलो। स्पेशली इन्होंने मुझे कहा आपका नाम लेना। दूसरी हानिया और अलीना, हेलो। फातिमा, आमना ये ऐसे लग रहा है किसी ने एस्ट्रोलॉजी की बहनों के नाम बोल दिया। रुहाबा, हेलो रुहाबा। आयशा, हेलो आयशा। आयमा, सालिहा, आयमा, सब हाय। इतनी तो डिशेस नहीं थी जितने नाम थे। तो कहने खाना ठंडा हो रहा है, नहीं तो मोमबत्तियों पे गरम करना पड़ेगा, फटाफट खाना खत्म होता है। ओके नहीं वो टेस्ट नहीं वो रहता। अब खाना टेस्ट नहीं। 1 hour later. चलिए जी गाइस, हम लोग जो है वो घर पहुंच चुके थे। ठंड वहाँ पे बहुत ज्यादा थी तो आके चेंज वेंज किया, थोड़ा रेस्ट किया। अभी तबीयत इतनी खराब हो रही है, लेकिन तबीयत मजीद जो है वो ये सुन के ज्यादा खराब हो गई है जो अभी इस वक्त हालात चल रहे हैं। क्योंकि जो है वो जिस तरह से बार बार हमले हो रहे हैं, इंडियन गवर्नमेंट जिस तरह से हमले कर रही है बार बार, उस पॉइंट ऑफ व्यू से मैं अगर देखूं तो इतना मतलब दिल अजीब हो रहा है। अल्लाह पाक हमारी पाक फौज की हिफाजत करे, हमारे पाकिस्तानी बहन भाइयों की हिफाजत करे, दोनों मुल्क में रहने वाले लोगों की हिफाजत करे। पता नहीं इन चीजों में क्या मिलेगा, लेकिन अभी कुछ समझ नहीं आ रही इस वक्त। मम्मा आपकी तबीयत कैसी है यार? ठीक हूँ। मैंने सुना फिर उधर हमले हो रहे हैं। फिर हो रहे हैं पाकिस्तान। अब हम कब जाएंगे ये तो पता चलेगा। लेकिन अल्लाह ताला इन दोनों के मुल्कों के दिलों में रहम डाले और ये दोनों शांत होके बैठ जाएं। सुकून कर दें, सुकून कर लें आपस में। क्या मतलब मिलेगा ये सब करके? इन चीजों में कुछ भी नहीं रखा ये सिर्फ। लेकिन हम लोग दुआ कर सकते हैं अपने, क्योंकि बार बार पता लग रहा है एक हमला हो गया, 2 हमले हो गए, ये हो गया, वो हो गया। तो अल्लाह पाक हमारे मुल्क की हिफाजत करे, हमारे पाक फौज की हिफाजत करे, हमारे फौजियों को इतनी हिम्मत दे कि वो जो है ना वो अपनी सरहद की जो है ना वो हिफाजत कर सके, अपने लोगों की हिफाजत कर सके। क्योंकि नुकसान जो है वो दोनों सूरतों में वहाँ के रहने वाले लोगों का है। बाद में जो रूलर्स होते हैं वो तो आपस में सही होते हैं, ठीक होते हैं, लेकिन जो रहने वाले लोग होते हैं ना वो जरा ज्यादा मामला खराब हो जाता है अभी। लेकिन घर पे किसी से कांटेक्ट नहीं हो रहा क्योंकि इस वक्त जो है वहाँ पे पापा जी वहाँ सुबह का क्या बज गया? 8 बजे है सुबह के। सुबह इस वक्त बाकी सब तो सोए होंगे, बट मैं ट्राई करती हूँ कि हम जो है ना वो मैं अरीब को कॉल करती हूँ कि मैं भी वो जाग रहे हो, पूछूं कि क्या सूरत हाल है। क्योंकि अभी तो बहुत ही सिचुएशन सुन के आते हैं दिमाग फिर किसी और तरफ, मतलब कुछ समझ नहीं आ रहा है यार कि क्या हो रहा है। अभी अरीब से ना जो है ना वो मैं कांटेक्ट करने का ट्राई करती हूँ। चले जी गाइज, मैंने जो है ना वो अपने हस्बैंड को कॉल लगा दी। अब देखते हैं कि वो उठाते नहीं, क्योंकि वहाँ पे सुबह के 8:30 बज रहे हैं आई थिंक। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। आप अभी तक सोए क्यों नहीं है? यहाँ पे सबकी नींदे राम, ये सोना क्या? अरीब क्या हो रहा है? अभी मैं कह रहे हैं लाइविंग पे भी अभी कुछ हुआ। पाकिस्तान पहले अटैक हुआ है 3-4 बारी, लाहौर में, कराची में, इस्लामाबाद में, पिंडी में एयरबेस पे कोई अटैक करने की कोशिश की है जिसपे पाकिस्तान लोगों ने इंटरसेप्ट किया है। उसके बाद पाकिस्तान ने अटैक किया है और अब पाकिस्तान अटैक कर रहा है और ऑपरेशन का प्रॉपर नाम दे के उन्होंने स्टार्ट कर दिया है। क्या प्रॉपर अटैक हो रहा है और हर मेरे ख्याल से सारे पाकिस्तानी जाग रहे हैं इस टाइम। यार मतलब ये क्या हो रहा है ना, कोई चीज ऊपर से भी। सीन ये है कि अल्लाह पाक जो है बस सिविलियन का ख्याल रखे और प्रॉपर तरीके से जंग शुरू हो गई है। मैं तो यही दुआ कर रहा हूँ कि दोनों जो मुल्क के सिविलियन अल्लाह पाक उनको अपने हिस्सों मान में रखे, लेकिन अब प्रॉपर जंग शुरू हो चुकी हुई है। नहीं ये तो बड़ा काम खराब। वो अमेरिका ने बोला है ना कि रोकने का, कि रुक जाओ, तो पाकिस्तान ने बोला है अगर इंडिया कुछ नहीं करेगा पाकिस्तान के साथ तो कुछ नहीं होगा, नहीं तो फिर शोर शिवार जो भी होगा। 2 दिन उन्होंने डिफेंड किया है। 2 दिन से तो अटैक हो रहे हैं, कभी किस इलाके पे हो रहे हैं, कभी किस जगह पे। अभी ड्रोन गिरे हैं। पाकिस्तान डिफेंड कर रहा था, देखो चुप था। कितनी देर डिफेंड करेगा? अब जाहिर सी बात है जिस तरह के अटैक जिस तरह के होते हैं, अगर जवाब नहीं देंगे तो लोग वो तो अटैक करते रहेंगे। तो भाईजान अब बस अल्लाह से तो यही दुआ है कि बस बेगुनाह जाने बचे, क्योंकि उन चारों को सबका सर्वेलेंस का क्या कसूर है? ये डर्टी पॉलिटिक्स जो हो रही है, चीजें जिस तरह की चीजें हो रही हैं वो हमारे डीजी ISP ने हर चीज उनके सामने रख दी, लेकिन फिर भी नहीं रुके। अब जाहिर सी बात है जवाब देना ही था, कितनी देर बर्दाश्त करना था। अल्लाह पाक खैर करे। मैंने फातिमा वगैरह को फोन किया था, मेरी उनसे बात हुई थी, तो मैंने उनको कहा था परेशान वगैरह ना होना। उनको मैंने कहा था कि आ जाओ इधर आ जाओ, कहते हैं अरीब बहन अभी तो हम सोने लगे हैं, लेकिन नहीं हम परेशान नहीं है। तो उनको फिर मना वगैरह मैंने किया कहीं बाहर नहीं निकलना। अच्छा। क्योंकि हालात अब खराब हो गए हैं बहुत ज्यादा। लेकिन पाकिस्तान ने अटैक किया और उनके 4-5 जो है वो
बेस है, एयर बेस है, उनके ऊपर अटैक किया और वो तबाह कर दिए। बस अल्लाह खैर करे। मैं तो यही कह रही हूँ, अल्लाह हमारी आर्मी की भी हिफाजत करे। अल्लाह पाक जो सरहद पार ज़ाहिर लड़ने के लिए गए हैं, वो कौन से, वो भी तो बच्चे हैं ना, किसी ने जो फौजें लड़ रही है आपस में, उनके माँ बाप को अल्लाह बस वही तो मैं कह रही हूँ क्या गुजर रही है। वही ना, वो भी तो बच्चे है ना किसी के, जो लड़ रहे हैं हमारी खातिर बॉर्डर के पास, बॉर्डर पे जाके हमारे लिए बेचारे खड़े में। तो मेरी तो दुआ है। हमारा क्या, मैं तो, हमारी तो भी फ्लाइट्स आगे हुई हैं, मुझे लग रहा है उससे भी ना आगे चली जाए यार। अभी कह रहे हैं कि प्रॉब्ली हो सकता है कि ये फ्लाइटें सारी आगे हो जाएं। अब मजीद अभी तो हमने 2 दिन आगे कराई थी, क्योंकि अब जाहिर सी बात है पाकिस्तान ने कर दिया ना, ऑपरेशन स्टार्ट कर दी है, तो अब जाहिर सी बात है अब इंडिया देखो क्या किस तरह रिएक्ट करता है, क्योंकि काफी ज्यादा नुकसान हो गया इंडिया का। अब यही चलता रह रहा है, जो वो पॉलिटिशियन चाहता था वो उनके मुताबिक हो गया है, और वो बस अल्लाह खैर करे। बाकी देखो क्या होता है। अब तो बाकी कंट्री इंटरफीन करेंगी, कुछ होगा तो कुछ बचेगा, वरना तो इस तरह तो ये ज्यादा ही होता जाएगा। इंसान वही मैं कहती हूँ सोचता कुछ है, होता कुछ है, प्लान कुछ करता है, लेकिन आपको यू नेवर नो कि अगले लम्हे क्या हो जाए। हम लोग सिर्फ दुआ कर सकते हैं, दुआ ही कर सकते हैं। पहले इतना नहीं था सीरियस, अब नहीं था। हाँ, अब लाहौर पे आ गया है, लेक सिटी वाले हर जगह पे एरिया पे। कराची में हुआ है, लाहौर, कराची, पिंडी एयरबेस पे, लेकिन पाकिस्तान ने अब 3 से 4 एयरबेस तबाही कर दी है, उनका सिस्टम वो तबाह कर दिया। जहाँ से वो अटैक कर रहे थे वो जगह तबाह की है ना, प्रॉपर वो जगह तबाह कर दी। अब जंग, प्रॉपर जंग है। अब तो अब पीछे हटने वाली कोई चीज ही नहीं रहेगी, डिफेंड करने वाली चीज नहीं रहेगी यार। वहाँ तो सब लोग घरों में बस सेव रहे। आप ही मेरे दोस्तों ने आवाज सुनी है, वो जो बहरिया टाउन में रहते हैं और जो क्या नाम है, जोहर टाउन वाली साइड में हुआ, फेज 7 में ड्रोन्स गिरे हैं। ये कह रही है लेक सिटी में भी, लेक सिटी में नहीं, मेरी दोस्त कह रही है उसको जोहर टाउन में आवाज आई है। कह तो रहे हैं यहाँ पे खुद कानों से सुनी आवाज। अभी तक न्यूज नहीं कोई आई, लेकिन अब यानी कि वो है, एक चीज है कि होने को कहीं भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। ऊपर से कोई निकल भी नहीं सकता। पाकिस्तान सिविलियन पे अटैक नहीं कर रहा, वो ये कह रहा है, पाकिस्तान आर्मी ये कह रही है कि हम सिविलियंस पे अटैक नहीं कर रहे, लेकिन वहाँ से तो हो रहे हैं, उधर से प्रॉपर। लेकिन वो उन्होंने ही तो शुरू कर रहे हैं, वो ही तो जान के लगे हुए हैं। अब समझ नहीं आ रही कि नुकसान किसका हो रहा है। लोग मर रहे हैं, उस पर खुशी मनाने वाली कोई चीज थोड़ी है। तो आकर अल्लाह पाक अपने मान में रखे सबको, हमारे मुल्क को। मैं तो अपने मुल्क के लिए तहे दिल से दुआ गूँ। नहीं, अब जो हालात हो गए, अब कुछ नहीं पता कल को क्या होने वाला, क्या नहीं होने वाला, क्योंकि जंग में फिर यही होता है। ऐसे ना आंखों में हम परदेश बैठे हैं, हमारा दिल ज्यादा अजीब हो रहा है। एक ना जंग यही है ना, यही सारी चीजें होती हैं, क्योंकि जाहिर सी बात है अब कुछ नहीं पता, क्योंकि वो तो अटैक कर रहे हैं सिविलियंस पे, वो सिर्फ उस पे नहीं कर रहे, हमारी आर्मी पे नहीं कर रहे, वो सिविलियंस पे भी अटैक कर रहे हैं। घरों के पास, DHA, हमारे रेस्टोरेंट के पास गिर रहे हैं, चीजें गिर रहे हैं, तो वो तो सिविलियंस पे अटैक कर रहे हैं, वो तो नहीं रुक रहे। तो इसीलिए वो कह रहे थे लाइटें शाइटें बंद करवा रहे हैं, ब्लैक आउट कर रहे हैं, वो लाइटें शाइटें बंद हो रही हैं सारी, ताकि नजर ना आए। वो रात का टाइम था, तो 5 बजे शुरू हुआ था, 5 बजे पाकिस्तान ने अटैक करना शुरू कर दिया था। अब इस टाइम बज रहे हैं 7 बज रहे हैं, और काफी अटैक हो चुके हैं, 8 बज रहे हैं। लेकिन वो तो देखो ना, वो तो रात को जैसे ना सोने का सिर्फ इंतजार कर रहे होते हैं। अब तो प्रॉपर अटैक हो रहे हैं। अल्लाह खैर करे, बाकी अल्लाह सबको अपनी अपनी हिफ्ज़ मान में रखे। बाकी जो अल्लाह करे जल्दी से जल्दी खत्म हो, क्योंकि इसमें ना तो अल्लाह माफ करे, मासूम जाने ही जानी है ना दोनों साइड से, वो ना जाए। बाकी देखो क्या होता है क्या नहीं होता, डर्टी पॉलिटिक्स की वजह से। बाकी परेशान ना हो, अल्लाह पाक ने हमें इतनी मजबूत आर्मी दी है कि वो तो है कर सकते हैं, अब अटैक भी कर रहे हैं। नहीं, हमारी आर्मी की ना एक स्ट्रेटेजी है, सबसे अच्छी चीज है कि वो अंधाधुन नहीं लगे हुए, वो वहाँ के सिविलियंस पे अटैक नहीं कर रहे, वो अपने आप को डिफेंड कर रहे हैं। अब कितना कोई बर्दाश्त करता है, एक दफा बर्दाश्त किया, 2 बार किया, 3 बार किया, बट अब कितना कोई बर्दाश्त करता है, क्योंकि आप लोग उनके, हमारे आप सिविलियंस पे लोग उतर आए हैं। लोग वो समझ ही नहीं पा रहे इस चीज को कि इन चीजों से किसी का फायदा नहीं, बहुत ज्यादा हो गया। बाकी देखो अल्लाह खैर करे। लेके गई थी आज मैं इनको स्पेशल, कसम से मेरा तो दिल ही वापस आके बुझ गया सारा। बहुत मम्मा की पूरा दिन तबीयत नहीं ठीक थी, सुबह इतनी हवा चली है, उसके बाद वापस यहाँ होटल पहुंचे, मेरे अपने सर में फिर से दर्द शुरू होगी। अब आके थोड़ा मैंने कहा रेस्ट करूंगी। वो नहीं, मैं समझ सकता हूँ कि बंदा अपना माइंड डाइवर्ट करने की कोशिश करता है, लेकिन जिस तरह के हालात हैं ये कोई नहीं हो रहा। मैं बड़ी कोशिश की। आंटी को कहना परेशान ना हो, मैं उन लोगों का देख रहा हूँ, उनका ख्याल रख रहा हूँ, ऐसी कोई बात नहीं है। ऐसे ना सोचेंगे उनके पास कोई नहीं है, उनका भाई है उनके पास। नहीं, वो तो ये तो पता है, ज़ाहिर 4 लोग हैं फैमिली के, 4-5 तो बंदा क्या। तुम भी रेस्ट करो तो इंशाल्लाह फिर होती है बात। बाकी दुआ करो सारी मिलके, अल्लाह पाक
अपने मुल्क के लिए दुआ करो कि इसको अपने हिफ्ज़-ओ-ईमान में रखे, हम सबको अपने हिफ्ज़-ओ-ईमान में रखे। आमीन आमीन। बाकी आगे क्या होने वाला है। मेरी तो भाई दुआ है और मेरी आप लोगों से भी यही दरख्वास्त है, आप लोगों ने परेशान नहीं होना बिल्कुल। आप बस अपने अपने घरों में मजबूती से आप लोगों ने बैठे रहना। जो आपकी आर्मी आपको दे, कमांड दे कि आपने ऐसे करना, उनकी बात को फॉलो करना है। और न्यूज चैनल्स जो बता रहे हैं, जो ऑथेंटिक सोर्स आपको जो चीज बताएं, उस चीज पे यकीन करना है, क्योंकि बहुत से पेजेस जो हैं वो फेक न्यूज भी फैला रहे हैं। और अपने घरों में अपने राशन, अपने घरों में जो है वो आपके जो फ्यूल्स हैं, वो आपके फोन चार्ज हों, आपकी हर चीज आप अपने लिए अपने घर में अपनी सारी चीजों का बैकअप रेडी करके रखें। यू नेवर नो कब क्या हो सकता है। तो अगर इंसान को खुद लड़ना भी पड़ता है ना इंडिविजुअली, तो हम लड़ेंगे, क्योंकि हम हक के साथ हैं। पाकिस्तान जिंदाबाद, पाक आर्मी जिंदाबाद। तो व्लॉग को करी हूँ मैं यही पेंड। इंशाल्लाह आप लोगों से कल के व्लॉग में मुलाकात होगी। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। मुझे दीजिए इजाजत। बाय बाय, टेक केयर, अल्लाह हाफिज।